थोड़ा सा साइड में। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे बाबूलाल मरांडी को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। किसी ने माला पहनाए तो किसी ने गुलदस्ता भेंट किए। हालांकि कार्यकर्ताओं के स्वागत के बीच आइए सबसे पहले सुनते हैं झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को, और उसके बाद सुनेंगे झारखंड भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि उनमें कितना उत्साह है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं झारखंड भाजपा के अध्यक्ष को। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री वी.एल. संतोष जी को और पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को अपनी ओर से पहले तो बधाई देता हूँ और उन सब लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन सब लोगों ने जो हमें नए दायित्व दिया है, नई जिम्मेदारी दिया है। मैं अपनी ओर से मेरी जितनी बुद्धि है, क्षमता है, झारखंड प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उन सारी ताकत को हम लगाएंगे ताकि बेहतर झारखंड का हम सब मिल करके निर्माण कर सकें। और इस वक्त मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि चूँकि पिछले 3 वर्षों से प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मजबूती से पार्टी को जिस प्रकार से लगातार जन मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते रहे और उन जन मुद्दों के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जन मुद्दों को ही लेकर के माटी की पार्टी को हम लोग सब मिल करके इसको बनाएंगे। और आज भी मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें प्रदेश अध्यक्ष ने ही टेलीफोन करके बताया कि आज ऐसी ऐसी घोषणा होगी, आप वहाँ पर हैं। तो पता था कि हम आज पहले आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए थे, गिरडी भी कार्यक्रम लगा हुआ था तो वहीं रुक गए थे, बोले कि शाम तक आएंगे, रात तक। तो मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी हमारे सभी सहयोगी साथी यहाँ संगठन महामंत्री जी उपस्थित है, महामंत्री जी है, मंत्री जी भी है, सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सबों के साथ मिल करके पार्टी को भी मजबूती और बेहतर झारखंड के निर्माण में हम सब लोग जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे उसी प्रकार से और मजबूती के साथ आगे हम लोग उसको काम करेंगे। और ताकि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी है, तो पहले तो लोकसभा का चुनाव है झारखंड में। पिछले चुनाव में जो थोड़ा सा कसर रह गया है, हम सब लोग कोशिश करेंगे कि इस बार उस कसर को हम लोग पूरा करें। बहुत बहुत हो गया। आदित्य जी क्या कहेंगे, नई जिम्मेदारी बाबूलाल जी को मिली है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी रहे हैं और उनके नेतृत्व विकास की किरणें अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया गया था। और आज इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बनने का आदरणीय बाबूलाल जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे अनुभवी नेता जिनके पास झारखंड के प्रति एक विजन है, एक सोच है कि झारखंड को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे अनुभवी नेता का हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा, उनके नेतृत्व में काम करने का हम सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी संगठन एक नई ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन बाबूलाल मरांडी जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक सवाल है कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा चुनाव होगा,
कहीं उसे देख के कहीं आदिवासी चेहरा को लाने की कोशिश तो नहीं की गई है? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी सदान की बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी सबके चहेते नेता हैं और अपने आप में वो एक चेहरा है, इसलिए वो पार्टी का सोच नहीं है। बाबूलाल जी सदानों के भी नेता हैं, आदिवासियों के भी नेता हैं, दलितों के भी नेता है, सभी समाज सभी वर्ग का नेता है। इसलिए एक समाज विशेष पर बाबूलाल जी को बांधना मेरे समझ से लगता है कि अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे बाबूलाल जी? खुशी की बात है, एक आदिवासी नेता को झारखंड का कमान मिला है और इसलिए हम प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आभार प्रकट करते हैं कि इसकी ज़रूरत थी और इनके नेतृत्व में जो है फले फूलेगा 2024 का चुनाव, हम लोग दोनों चुनाव जीतेंगे। क्या ये परिवर्तन को सर किस तरह से देख रहे हैं? क्या मतलब जो अभी लोकसभा चुनाव है या फिर विधानसभा चुनाव उसके मद्देनजर किया गया है या फिर सांगठनिक बदलाव हुआ है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये पुराना नेता है, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आने वाला समय में भी रहेंगे और ये बराबर फलते फूलते रहेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह से बदलाव हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबूलाल जी एक अनुभवी परिपक्व नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का लाभ, उनके परिपक्वता का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से एकजुट हो करके इनके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करेंगे। पार्टी और सुदृढ़ होगी, 2024 का परिणाम और सुखद होगा। क्या ये बदलाव, जिस तरह से एक तरफ हेमंत सोरेन है, आदिवासी नेता हैं, उन्हीं के आलोक में यूँ कहीं कि उन्हीं के विपक्ष में एक आदिवासी नेता, खड़ा आदिवासी नेता इसीलिए बनाया गया है क्या? देखिए, आदिवासी चेहरा आदिवासी होने के चलते तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा इनकी अपनी पैठ है, अपनी सोच है और ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन जी के अलावा कोई और आदिवासी नेता झारखंड राज्य में नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो बहुत मुश्किल की बात है। सत्ता में एक कदावर नेता है, इसलिए भाजपा को भी लगा कि एक कदावर नेता चाहिए, इसलिए तो नहीं बनाया गया। कदावर नेता तो हैं ही, भाजपा ने सोच समझ करके ही पार्टी अध्यक्ष का पद इन्हें सौंपा है। अब आक्रमण की धार और तेज होगी। निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आएगा, चुनाव नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे धार तेज होती जाएगी। जब बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कि इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड के सर्वाधिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति बाबूलाल जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है और झारखंड के लिए हम समझते हैं कि एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जन विरोधी, गरीब विरोधी, झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक बात बताइए, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी के बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या चुनाव को लेकर बदलाव किए गए? आदिवासी चेहरा एक लाना था इसलिए बदलाव किए गए हैं, क्या कारण है? एक निश्चित कालखंड के बाद भारतीय जनता पार्टी में बदलाव स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का कार्यकाल अभी हाल में ही पूरा हुआ है और उस कार्यकाल को पूरा होने के बाद ये नई नियुक्ति हुई है। ये स्वाभाविक है और ये नियमित रूप से होता रहता है, ये अलग से किसी घटना को ध्यान में रख के नहीं किया गया है। एक बात बताइए, एक सवाल है वो बनता है कि बाबूलाल मरांडी जी का जिस तरह से जेवीएम में वो अपना संगठन बनाए थे, उसके बाद भाजपा में आए, तो उनकी जो कार्यकर्ताओं का उन पर कितना विश्वास है? भाजपा कार्यकर्ता है, उनका विश्वास कितना पर बन पाया अभी तक? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो सर्वमान्य नेता हैं और पूरे प्रदेश भर में लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा नहीं कर सकता। वो पूरे झारखंड के लिए एक विकास पुरुष के रूप में राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि
एक तरफ हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरा है, दूसरे तरफ विपक्ष में भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा चाहिए था, तो इसलिए बनाया गया। हम अपने निर्णय कोई आदिवासी या जाति ये सब ध्यान में नहीं रख के करते। राज्य की जरूरत, संगठन की जरूरत, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन पूर्वक उस निर्णय का सम्मान करते हैं। बहुत हम इन चीज़ों में उलझ करके निर्णय नहीं लेते। बहुत बहुत अच्छा, एक सवाल और है, एक आखिरी सवाल करते हैं आपसे कि जिस तरह से अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, अब कितनी जो लड़ाई है या यूके कि विपक्ष में है आप और सरकार से जो जनता को अच्छी जगह पे ले जाने की जो लड़ाई है आप लोगों की, कितना उसका धार तेज हो पाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सड़क से सदन तक जनता के हित में आवाज़ उठाती रही है, आगे भी उठाते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का केंद्र हमेशा से जनता रही है और हम जनता के हित में इस गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र के साथ यहाँ भी एक बदलाव देखने को मिला। जरूर। कितनी खुशी है आपके मन में? भाजपा की प्रदेश सदस्य की जेवीएम के जब अध्यक्ष थे उसमें भी आप उनके साथ थी, भाजपा में भी आप उनके साथ हैं, कितनी खुशी हुई? देखिए, खुशी की बात तो पूरे झारखंड वासियों के लिए है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड के एक एक प्रखंड, एक एक गांव, एक एक जिला में उनकी पकड़ है। और राष्ट्रीय संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने नब्ज को पकड़ा। और आने वाला समय में जो इलेक्शन आएगा उसमें आप देखिएगा 100% रिजल्ट होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। बाबूलाल जी का जो कद है वो कद आप लोग अंदाजा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबूलाल जी आज झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगे? शुरू से आप जेवीएम के जमाने से आप उनके साथ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबूलाल जी को जब से हम लोग जानते हैं, संगठन के मामले में पूरे झारखंड में किसी भी दल में बाबूलाल से बड़ा कोई नेता नहीं है और जानकार भी नहीं है। और उसी योग्यता को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को लिया है। तो सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो इस राज्य में हम लोग से पहले, हम लोग के बाद भी झारखंड के नव निर्माण का जो सपना था, इनके नेतृत्व में पूरा होगा और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी बाबूलाल जी के नेतृत्व में। और आप पूरे राज्य का आज उनके बनने से खाली आप अगर देखिएगा तो जो विपक्ष हैं, अब आज हम लोग विपक्ष नहीं है, जो और हमारे विपक्ष हैं, उनका बौखलाहट आप देख लीजिए, ताकि वो जानते हैं बाबूलाल जी का औकात, बाबूलाल जी की क्षमता। इसलिए आज के दिन इतना ही कहना है कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 14 सीट लोकसभा और 50 सीट प्लस हम लोग विधानसभा जीतेंगे। देखिए, सही बोले चुन्नू जी ने कहा, बाबूलाल जी एक संगठन करता है, कार्यकर्ता। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया उससे सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि बाबूलाल जी को संगठन बनाने और संगठन चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। उनके नेतृत्व में आने वाले दिन में हम झारखंड के 14 सीटों से भी विजय प्राप्त करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका एक अलग सोच रहता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे।